वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेसमेकर के बारे में। तो व्हाट इज़ पेसमेकर? पेसमेकर एक मशीन है जो एबनॉर्मली लो हार्ट रेट ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किन किन लोगों को पेसमेकर चाहिए? ऑन एवरेज हम लोग बोल सकते हैं जिन लोगों का हार्ट रेट बहुत कम है, इसके साथ सिम्टम्स जैसे कि लॉस ऑफ रिकरेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बार बार कॉन्शियसनेस लूज होना या फिर चक्कर आना, आंखों के सामने धुंधलापन, एब्नॉर्मली फैटिगेबिलिटी, इसके साथ वेरी लो हार्ट रेट होने से यूजुअली पेसमेकर रेकमेंड किया जाता है। तो पेसमेकर बेसिकली है क्या? पेसमेकर एक मशीन है जिसका दो कंपोनेंट होता है, एक है बैटरी और एक है लीड या फिर जिसको तार बोला जाता है। तो बैटरी यूजुअली ऐसे दिखता है, जो यूजुअली स्किन के नीचे हम लोग रखते हैं, छोटा सा कट दे के कॉलर बोन के नीचे हम लोग रखते हैं। यूजुअली बाएं साइड में इसको फिट किया जाता है, कभी कभी राइट हैंड साइड में भी इसको हम लोग लगाते हैं। तो पेसमेकर बैटरी से तार निकल के और लीड निकल के और हार्ट के अंदर जाती है। तो दो कंपोनेंट है, एक है बैटरी, सेकेंड है लीड। नॉर्मली लीड परमानेंटली हार्ट के अंदर रह जाती है अनलेस एंड अनटिल उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। तो वेरी रेयरली लीड में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे लीड में कभी कभी फ्रैक्चर आ सकता है। उस कंडीशन में लीड को चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकता है, अदरवाइज लीड परमानेंटली हार्ट के अंदर ही रहता है। लेकिन बैटरी ऑन एन एवरेज 8 10 या फिर 12 साल बाद उसको चेंज करने की ज़रूरत होता है। नॉर्मली सेल फोन का बैटरी हम लोग बाहर से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन पेसमेकर का जो बैटरी है वो बाहर से चार्ज करने का कोई सिस्टम नहीं है। बैटरी ख़त्म हो जाने से यूजुअली नया बैटरी लगाना होता है, पुराना बैटरी को निकाल देते हैं, नया बैटरी हम लोग लगा देते हैं, छोटा सा एक स्किन में कट करके। तो कैसे पता चलता है बैटरी कितने दिन जाएगा? वो पता करने के लिए कोई सिस्टम है क्या? ज़रूर सिस्टम है। हम लोग एक प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली एक मशीन होता है और प्रोग्रामर, जिसके ज़रिए हम लोग जान सकते हैं कि बैटरी कितने दिन तक चलेगी, कब रिप्लेस करने की ज़रूरत है, पेसमेकर सब कुछ अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, लीड अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, बैटरी काम कर रहा है कि नहीं। तो ये प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम लोग जान सकते हैं ये सब इंफॉर्मेशन। इसलिए पेसमेकर बिठाने के बाद हम लोग यूजुअली पेशेंट लोगों को बोलते हैं कि अब पीरियडिकली एक फॉलोअप चेकअप के लिए आइए। इनिशियली ये पीरियडिकल चेकअप थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी में होता है। एक बार पेसमेकर बिठाने के बाद फर्स्ट चेकअप हम लोग बोलते हैं 2 हफ्ता बाद आने के लिए, इसके बाद बोलते हैं 1 से 1.5 महीने बाद, फिर एवरी 3 मंथ 6 मंथ्स ईयरली आ सकते हैं। तो ऐसे करके रिपीटेड फॉलोअप चेकअप के लिए हम लोग पेशेंट लोगों को बुलाते हैं। तो पेसमेकर बिठाने के बाद कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेसमेकर बिठाने के लिए हम लोग जो छोटा सा कट करते हैं कॉलर बोन के नीचे, यूजुअली लेफ्ट साइड में करते हैं, कभी कभी रेयरली राइट साइड में भी किया जा सकता है। तो एक वुंड केयर सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वुंड केयर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो इसलिए वुंड केयर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि पेशेंट को 3 ड्रेसिंग हम लोग करते हैं एक दिन बाद पेसमेकर बिठाने के बाद। तो इसके बाद 1 हफ्ता, पेसमेकर बिठाने के 1 हफ्ता तक हम लोग जो वुंड साइट है इसको हम लोग ड्रेसिंग के बाद हम लोग उसको ढक देते हैं एक स्टेराइल कंपोनेंट से। और 1 हफ्ता बाद हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि ये जो पेसमेकर वुंड साइट है वो एक्सपोज ही रहेगा और आप दिन में 2 बार करके ड्रेसिंग करते रहो मिनिमम 1 महीने तक। तो फर्स्ट 1 हफ्ता तक जो वुंड साइट हो यूजुअली कवर्ड रहता है, और उसमें पहले 1 हफ्ता में 3 ड्रेसिंग हम लोग करते हैं, और 1 हफ्ते के बाद हम लोग पेशेंट के मरीज को बोलते हैं खुद से आप ड्रेसिंग करो दिन में 2 बार करके 1 महीने। तो वुंड केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड, कुछ कुछ क्वेरीज रहती है पेशेंट लोगों का, जो पेसमेकर बिठाने के बाद मैं क्या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं? आंसर है, आप डेफिनेटली मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप मोबाइल फ़ोन आपका पैंट के पॉकेट में रखिए रादर देन कीपिंग इन द शर्ट्स पॉकेट। तो आप पैंट के पॉकेट में रखिए मोबाइल फ़ोन। और सपोज आपका पेसमेकर लेफ्ट साइड से बिठाया है डॉक्टर साहब ने, तो आपको जो मोबाइल फ़ोन वो राइट ईयर में इस्तेमाल करने से बेहतर है। अगर किसी का पेसमेकर
राइट साइड में बिठाया गया हो तो मोबाइल फ़ोन आप लेफ्ट ईयर में इस्तेमाल कीजिए, मतलब जिस साइड में आपको पेसमेकर बिठाया गया है तो ऑपोजिट साइड की ईयर में आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कीजिए। ये तो हो गया मोबाइल फ़ोन के बारे में। लोग हमेशा अक्सर पूछते हैं कि आप स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, टीवी के सामने जा सकते हैं कि नहीं, रेडियो के सामने, फ्रिज के सामने, माइक्रोवेव के सामने जा सकते हैं कि नहीं। इसका आंसर है आप ज़रूर जा सकते हैं। आजकल के जो पेसमेकर हैं वो सब में आपको ये सब में कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी स्विच इस्तेमाल कर सकते हो, रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव, टोस्टर, फ्रिज के सामने आप जा सकते हो। लेकिन आप अवॉइड कीजिए बहुत ज़्यादा, अगर बड़ा कोई लाउड स्पीकर है उसके सामने जाना, या फिर बहुत ज़्यादा जैसे बहुत बड़ा जनरेटर हो इसके सामने जाने से आप खुद को अवॉइड कीजिए। अगर बहुत बड़ा सा मशीन है जैसे बोर्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है तो वो सब मशीन के सामने बहुत नज़दीक जाना भी आप अवॉइड कीजिए। अदरवाइज आप बाकी नॉर्मल स्विच आप ज़रूर इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। और कुछ कुछ चीज़ जो इम्पोर्टेंट है पेसमेकर के बारे में वो है, आप जब भी ट्रैवल करेंगे स्पेशली टू द एयरपोर्ट्स, आपके यूजुअली पेसमेकर बिठाने के बाद एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो वो कार्ड आपके पास रखना चाहिए, आप साथ में लेके जाइए एयरपोर्ट में। और जब भी आपका सिक्योरिटी चेक इन होगा आपको ये कार्ड दिखाना है, क्योंकि आप अगर ये कार्ड नहीं दिखाते आपको जो सिक्योरिटी चेक इन जो मेटल डिटेक्टर जो एक फ्रेम रहता है उसमें अगर आप जाएंगे तो आपका एक सायरन बज सकता है, बिकॉज ये मेटल डिटेक्टर आपका मेटल जो है पेसमेकर को डिटेक्ट करके सायरन दे सकता है। तो टू अवॉइड दैट आप ये आइडेंटिटी कार्ड जो सिक्योरिटी चेक इन लोगों को दिखाइए और बोलिए हैंडल आपको सिक्योरिटी चेक करने के लिए। और जो हैंडल जो उन लोगों को मेटल डिटेक्टर डिवाइस जो होता है डायरेक्टली आपका पेसमेकर के ऊपर नहीं लगाने के लिए, बाकी जगह में सिक्योरिटी चेक इन किया जा सकता है लेकिन डायरेक्टली पेसमेकर का बैटरी जहाँ पे होता है वहाँ पे नहीं रखने के लिए बोलिए। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ रिगार्डिंग पेसमेकर के बारे में। और एक जो चीज़ हम लोग पेशेंट को बोलते हैं एस्पेक्ट पेसमेकर के बारे में वो है हैंड मूवमेंट। नॉर्मली हम लोग पेसमेकर लेफ्ट हैंड से इम्प्लांट करते हैं, कभी कभी राइट हैंड से करते हैं। तो जिस साइड से आपका पेसमेकर इम्प्लांट हुआ होगा तो दैट साइड आर्म मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन रखना है, स्पेशली फॉर फर्स्ट 1 मंथ। पहले 1 महीना उस साइड का आर्म मूवमेंट आपको रेस्ट्रिक्ट रखना है, बहुत ज़्यादा आर्म मूवमेंट नहीं करना है। 15-20 डिग्रीज आप कर सकते हैं लेकिन डेफिनेटली 90 या फिर इससे ऊपर नहीं कर सकते आप पहले 1 महीना। अदरवाइज चांसेस है पेसमेकर से थोड़ा सा उसका जो लीड का पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो सकता है और हो सकता है आपको दोबारा से पेसमेकर सर्जरी करने का ज़रूरत पड़े। तो फर्स्ट 1 मंथ यू शुड अवॉइड एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द हैंड। आप लेफ्ट हैंड से या फिर जिस हैंड से आपका पेसमेकर हुआ है उस हैंड से कुछ भारी सामान नहीं उठाइएगा या फिर कुछ बहुत ज़्यादा इसमें हैंड प्रेस भी नहीं कीजिए। आपको सोना है तो आप फ्लैट होके सोइए, कोशिश कीजिए करवटे लेके नहीं सोने का। अगर आपको लेना ही है वन साइड तो अगर जिस साइड में पेसमेकर हुआ है उल्टा साइड में आप करवट लेके सो सकते हैं। पेसमेकर बिठाने के बाद कुछ कभी कभी पेशेंट लोगों को सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करने की ज़रूरत पड़ सकता है। तो अगर सीटी स्कैन आपको करना है तो सीटी स्कैन आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एमआरआई के बारे में कुछ प्रिकॉशंस लेना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले के ज़माने के जो पेसमेकर आता था वो बेसिकली नॉन एमआरआई कम्पेटेबल था, उसमें एमआरआई करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन आजकल एमआरआई कम्पेटेबल डिवाइस आने लगी है तो इसमें एमआरआई आप कर सकते हैं। तो आप पेसमेकर बिठाने के बाद अगर एमआरआई करने की ज़रूरत पड़े आपको तो डॉक्टर साहब से आपको डिस्कस करना है कि आप एमआरआई कर सकते हैं कि नहीं। अगर एमआरआई कंफर्टेबल डिवाइस है तो आप एमआरआई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी अगर आपको रिसेंटली पेसमेकर सर्जरी हुआ है तो फर्स्ट 6 to 8 वीक्स पेसमेकर बिठाने के बाद आपको एमआरआई अवॉइड करने से बेहतर है। अगर आप पेसमेकर बिठाने के बाद कुछ सर्जरी के लिए जा रहे हैं, कुछ भी सर्जरी के लिए आप जा रहे हैं या फिर डेंटल कुछ वर्क के लिए जा रहे हैं, आपको डॉक्टर साहब को इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि मेरा पेसमेकर हुआ है। तो क्योंकि कुछ प्रिकॉशंस इसमें भी लेना ज़रूरी है, जैसे एंटीबायोटिक कवरेज लेना
बहुत ज़रूरी है पेसमेकर इम्प्लांटेशन के बाद। स्पेशली पेसमेकर बिठाने के 6 महीने तक एंटीबायोटिक कवरेज बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पेसमेकर में इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो जब भी आप कुछ कुछ प्रोसीजर के लिए जाएंगे आफ्टर पेसमेकर इम्प्लांट, तो आपको डॉक्टर साहब को इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है जो आपके पास आपको पेसमेकर बिठाया गया है। और पेसमेकर बिठाने के बाद आपको फ्रीक्वेंटली जिन्होंने पेसमेकर बिठाया कार्डियोलॉजिस्ट के साथ आपको फॉलोअप करना ज़रूरी है। फर्स्ट फॉलोअप 2 हफ्ते में कीजिए, नेक्स्ट फॉलोअप आप 6 हफ्ता में कर सकते हैं, इसके बाद 3 महीना 6 महीना या फिर सालाना बाद में जाके कर सकते हैं। इस फॉलोअप विजिट में हम लोग यूजुअली देखते हैं कि वुंड पेशेंट का कैसा है, वुंड सही तरीके से हील हो पा रहा है कि नहीं, पेशेंट लोग अच्छी तरह से ड्रेसिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, पेसमेकर कैसे काम कर रही है। हम लोग एक प्रोग्रामर के ज़रिए, एक मशीन है जिसको हम लोग प्रोग्रामर बोलते हैं, उसके ज़रिए हम लोग देखते हैं कि पेसमेकर सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं, पेसमेकर बैटरी सही है कि नहीं, बैटरी कितने दिन तक और चलेगी, कब रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, पेसमेकर लीड कैसे काम कर रही है। तो ये सब चीज़ हम लोग एक्सटर्नली प्रोग्रामर के साथ जांच कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा ये सब टिप्स पेसमेकर के बारे में आपके लिए हेल्पफुल होगी, और इन फ्यूचर ऑल्सो हम लोग ये सब टिप्स देके कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थैंक यू ऑल फॉर योर क्वेश्चन हियर।